को लेकर प्रशांत किशोर जो इस वक्त जो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर सोनाली आनंद, शुरुआत आपसे ही कर रही हूँ। सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है या कुछ कुछ डिसाइड भी कर रहे हैं कि भाई राघोपुर से ही लड़ना है या नहीं? भाई यहाँ पर हलचल दोनों तरफ ही मची हुई है। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि बिहार जैसे गरीब और पिछड़े राज्य में जो भारत का सबसे बड़ा पार्टी है वो आज भी सीट शेयरिंग में फंसा हुआ है। तो बिहार का चुनाव किस स्थिति पे है और उनके लिए किस एजेंडा पे है, ये यहाँ पे आप समझ सकती हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे जो चुनाव लड़ने की बात हो रही है, हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। ऑटोक्रेटिक कुछ भी नहीं होता बाकी पार्टियों की तरह। तो यहाँ पे जो पार्टी की कमेटी डिसाइड करेगी, प्रशांत किशोर जी वहां से चुनाव लड़ेंगे। और अभी पहले लिस्ट जारी हुई है, अभी और 3-4 लिस्ट जारी होंगी और उसमें सारे नाम खुलासे कर दिए जाएंगे। लेकिन ये जो आज सभा राघोपुर से शुरू की गई, इसका मकसद बस यही है कि जिसे आप वीआईपी सीट कहते हैं या जहां पे आरजेडी जिसे अपना गढ़ कहती है, जहां वो 20 साल से सत्ता में है, वहां की स्थिति क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है। एक साइड पे आप तो ये घोषणा करते हैं कि जब आप सत्ता में आएंगे तो आप बिहार में हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दे देंगे, लेकिन आपका जो क्षेत्र है वहां पे आप शिक्षा देने में भी सक्षम है। वहां पे आज भी शिक्षा का दर बहुत ही कम है, 50% के लगभग है, और महिलाओं में तो आप देखेंगे तो वो उससे भी कम है, 40% के लगभग है। आप कहते हैं कि आपका विजन बहुत बड़ा है, लेकिन आपके क्षेत्र में आज भी जो बिहार, पूरा भारत ओडीएफ हो चुका है, बिहार में हम ओडीएफ यानी अब घोषणा कर चुके हैं। अब तेजस्वी का नंबर है ना। पहले आपने नीतीश की पोल खोल की, उसके बाद आप बीजेपी के तमाम टॉप लीडरशिप उनकी पोल खोल आप करते नजर आ रहे थे, अब आरजेडी का नंबर आ गया। देखिए, हम सच दिखा रहे हैं। सरकार वो पक्ष कभी नहीं रखती जो उन्हें बैकफुट पर रखता है, वो सिर्फ झूठे बबल्स जनता को दिखाती है, लेकिन हम ग्राउंड से सच दिखाने की बात कर रहे हैं। तो ये जो आंकड़े मैं भी आपके सामने रख रही हूँ, सारे गवर्नमेंट की ही रिपोर्ट है और ये कुछ भी झूठे नहीं है। आम जनता तक ये सारी जानकारियां कभी नहीं पहुंचती हैं। तो हम बस इतना कह रहे हैं कि जो सरकार या फिर जो पार्टी या जो भी नेता बड़े बड़े वादे करता है, आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, आप उसकी हिस्ट्री देख लीजिए, क्या उसमें क्षमता है प्रॉब्लम सॉल्व करने की, फिर आप अपना निर्णय लीजिए। जब आप बुनियादी चीजों पे काम नहीं कर सकते, शिक्षा पे काम नहीं कर सकते, स्वास्थ्य पे काम मकसद तो नहीं कर तेजस्वी सकते। यादव के समीकरण को भी कहीं ना कहीं उसको भी तो गड़बड़ाना है ना। मकसद तो ये भी है, लेकिन आरजेडी तो कह रही है कि आप बीजेपी की ही बी टीम होकर काम कर रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर वो राजनीति में होके इतने दिन सारी जानकारी रखते हुए अगर वो ऐसी बातें कर रहे हैं, तो मैं उनकी हालत शुतुरमुर्ग वाली कहूंगी, जो सच देख के आंख बंद कर लेने वाली बात होती है। चितरंजन गगन।